दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की जो मृदा संरचना है यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे कई सवाल आते हैं, आज पूरा ये समझ लेते हैं अपन। अगर बात करिए दोस्तों मिट्टियों के निर्माण की, तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का मैदान है और ये जो गंगा यमुना का मैदान है यही मिट्टी का सबसे बड़ा निर्माण का क्षेत्र है। तो दोस्तों एक युग हुआ जिसको कहते हैं प्लीस्टोसीन युग। इस क्या कहते हैं? प्लीस्टोसीन नाम का एक युग हुआ। इस प्लीस्टोसीन युग से ही इस पूरे गंगा यमुना मैदान के साथ मिट्टी जो है निर्मित होना शुरू हुई। जो मिट्टी का निर्माण था वो कौन से युग से शुरू हुआ? प्लीस्टोसीन युग से शुरू हुआ। यही गंगा यमुना मैदान जो मिट्टियों से भरा पड़ा है, इसमें सबसे जो बेसिक मिट्टी आप सुने होगी आपने, वो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। और इस जलोढ़ मिट्टी का ही तो सारा खेल है उत्तर प्रदेश का। और भी मिट्टी है लेकिन सबसे ज्यादा जो मात्रा में आपको देखने को मिलती है वो मिलती है जलोढ़ मिट्टी। ये थोड़ी दोस्तों आवाज आ रही होगी, मेरे घर में काम चल रहा है तो बीच बीच में आ जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों अगर बेसिकली बात करी जाए तो दो मिट्टियां बहुत फेमस है। एक को कहते हैं नवीन मिट्टी, नवीन जलोढ़, एक को कहते हैं पुरानी जलोढ़। यहाँ से कई फैक्ट निकलेंगे। नवीन जो जलोढ़ है दोस्तों, एक है पुरानी एक है नई। अब हम इनको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज समझते हैं। ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, इसको कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। और जो पुरानी है, पुरानी जलोढ़, इसको कहा जाता है बांगर। ठीक सर, क्लियर है ना? बीच बीच में थोड़ी आवाज से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्या करूँ, पूरे दिन घर में काम चलता है ना, तो बहुत लगी रहती है। खादर जो मिट्टी है वो कौन सी हो जाएगी? नवीन जलोढ़। और बांगर जो मिट्टी है वो कौन सी हो जाएगी? पुरानी जलोढ़। ठीक है। अब इसी खादर के कुछ अन्य नाम भी हैं, नए नए नाम है। नए नए नाम देखो साहब, समझते चलोगे मजा भी आएगा। खादर ही मिट्टी के दोस्तों कुछ नए नाम है। जैसे एक तो इसको नई जलोढ़ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, नई जलोढ़ तो ये है ही अपने आप में, ये तो हो ही गया। इसी तरह से कुछ और नाम है दोस्तों, जिसे कहा जाता है मटियार। मटियार, मटियार मिट्टी कौन सी हो गई? एक तरह से खादर मिट्टी ही मटियार मिट्टी हो गई। और अगर इसी तरीके से बात करी जाए दोस्तों, तो एक और मिट्टी होती है, वो होती है दोमट। मटियार दोमट, इसी को हम मटियार दोमट कह देते हैं। और इसी को हम दोस्तों बलुआ मिट्टी भी कह देते हैं। बलुई मिट्टी आपको कहीं कहीं शब्द देखने को मिल जाएगा, या कहीं कहीं आपको बलुआ शब्द देखने को मिल जाएगा। ये जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी हो जाती है? खादर। तो इस तरह से अगर सवाल आ जाए कि खादर के कुछ अन्य नाम इनमें से कौन से हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी भी खादर ही है, मटियार मिट्टी भी खादर ही है, मटियार दोमट भी खादर ही है, और बलुआ या बलुई मिट्टी भी खादर ही है। अगर बात करें दोस्तों बांगर मिट्टी, तो बांगर मिट्टी के भी कुछ नए नए कुछ नाम हैं। जैसे इसी दोस्तों मिट्टी को कहा जाता है, इसी वाली बांगर मिट्टी को, इसी बांगर मिट्टी को हम कह देते हैं दोस्तों, जो कहते हैं दोमट। देखो आपने ये मटियार दोमट समझा था, वो तो खादर हो गया, लेकिन अगर सिर्फ दोमट शब्द लिखा जाता है तो वो मिट्टी हो जाती है आपकी बांगर मिट्टी। क्लियर है? इसी को हम उपहार मिट्टी भी कह देते हैं। कौन सी मिट्टी कह देते हैं? उपहार मिट्टी भी इसी मिट्टी को बोल देते हैं। क्लियर है साहब? ये दोस्तों आपने जो मिट्टियां समझी, जलोढ़ मिट्टी के नए नए नाम, पुराने नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खादर मिट्टी को नई जलोढ़, मटियार, मटियार दोमट, बलुआ बलुआ कह देते हैं। बांगर मिट्टी को दोमट या फिर उपहार भी कह देते हैं। ठीक है साहब। अब दोस्तों थोड़ा सा हम ये बात कर लें कि इसका जो निर्माण हुआ, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो किस तरीके से हुआ, किन किन चीज़ों के माध्यम से हो जाता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। तो दो तीन तरह के वर्ड हैं, वो आपको वर्ड याद रखने हैं। एक तो दोस्तों ये कीचड़ से हो गया, कीचड़ से। ठीक है साहब, ये दूसरा कलर लेते हैं। एक तो कीचड़ से हो ही गया, साथ में एक शब्द चलता है कांप नाम का, दलदल भूमि जैसा। कांप नाम का भी एक शब्द है, कांप से हुआ है, कीचड़ से हुआ है और बालू से भी हुआ है। ये तीन चीज़ों की अधिक मात्रा है, कीचड़ की है, कांप की है और बालू की है। इससे किसका निर्माण हो जाता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इसी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में आपको दो चीज़ों की अधिकता बहुत देखने को मिलेगी, वो है दोस्तों पोटास की। पोटास की, क्योंकि गंगा के मैदानों में पोटास अच्छा खासा है, गंगा के मैदान से ही जलोढ़ मिट्टी बनी है, तो आपको पोटास खूब देखने को मिलेगा और चूना भी खूब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पोटास और चूना तो खूब सारा है, लेकिन यहाँ आपको दोस्तों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनकी कमी देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की खूब कमी है यहाँ पे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी है। ये हमेशा याद रखना कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कीचड़, कांप या बालू से मिलकर हुआ। इसमें पोटास और चूना तो खूब मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी देखने को मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों एक जैव तत्व होता है जिसको ह्यूमस भी कह देते हैं। जैव तत्व, कहीं कहीं इसको ह्यूमस शब्द भी इसके लिए चल जाता है। इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन क्या, कहीं आपको देखने को मिलेगा कि खूब है, कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कम है। बेसिकली एनसीईआरटी में यही लिखा है कि ह्यूमस की इस मृदा में कमी है। ठीक है साहब। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस तो बेसिकली कम है, लेकिन पोटास और चूना आपको खूब सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक साहब। इसी तरीके से दोस्तों इसी गंगा यमुना मैदान में आपको कहीं कहीं जो एक शब्द देखने को मिलता है जिसको कहते हैं लवड़ी मिट्टी। लवड़ी जो मिट्टी होती है, यानी कि जो बेसिक जो होता है ना, अम्लीय क्षार, एसिड या बेसिक जो मिट्टी होती है, जिसे क्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो अगर गंगा यमुना मैदान में यानी जलोढ़ मिट्टी के तहत लवड़ी या क्षारीय मिट्टी कोई है, तो उसे स्थानीय भाषा में एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है दोस्तों रेह या कल्लर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेह या कल्लर जो मूवी होती है
जो रेह या कल्लर मृदा है वो लवणीय होती है और क्षारीय होती है, बेसिक होती है, सॉल्टेड होती है। इसी तरह से दोस्तों एक और शब्द है जिसका नाम है भूर। भूर शब्द का भी तात्पर्य है, भूर शब्द किसे रिप्रेजेंट करता है, तो भूर भी एक तरह की मिट्टी है। ये दोस्तों आपको नदियों के पास देखने को मिलेगी, नदियों के पास पहली बात तो ये देखने को मिलती है, और ये रेतीली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? रेतीली मिट्टी होती है। क्लियर है? भूर जो शब्द आप समझ रहे हो, ये मिट्टी आपकी नदियों के पास होती है, रेतीली मिट्टी होती है। जो लवणीय क्षारीय मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? रेह या कल्लर कह देते हैं। अगर दोस्तों कुछ बात करें और स्पेशलिटी की, तो आपको कुछ अलग अलग मिट्टियां भी समझ में आएंगी। जैसे वैसे तो उत्तर प्रदेश पूरा मैदान है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी रेगिस्तान बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, एक आध जगह आपको थोड़ा बिगड़ देखने को मिलेगा इटावा की साइड, लेकिन बेसिकली अपना यूपी सही है। लेकिन फिर भी दोस्तों आगरा और मथुरा के जो क्षेत्र है, तो हमारा जो घर है ब्रज का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कहीं कहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, कहीं कहीं आपको दोस्तों देखने को मिलेगी कहीं कहीं की मरुस्थलीय मिट्टी भी। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है वो उत्तर प्रदेश में आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है, या तो आगरा मथुरा के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। जो मिट्टी है दोस्तों कौन सी वाली? ये मरुस्थलीय वाली। ओके, एक फैक्ट ये भी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको एक फैक्ट और देखना है। काली मिट्टी वैसे तो तमिलनाडु महाराष्ट्र में खूब पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है ये आपको तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में ज़्यादा मिलेगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये आपको एक तो बुंदेलखंड के एरिया में मिलेगी। कहाँ पर? बुंदेलखंड के एरिया में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और थोड़ी बहुत इसकी मात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। जो अपना वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर भी ये आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये दोस्तों मिट्टी का वो ज्योग्राफी वाला टॉपिक मैंने अपनी इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस में कराया है। ये मैं स्पेशली यूपी से संबंधित कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, क्विक रिवीजन टाइप का, ताकि कुछ चीज़ें आपके एग्जाम्स में शायद फंस जाएं। अब गारंटी तो कुछ नहीं हो सकती, आप कुछ भी पूछ ले, बहुत बड़ी मिट्टी है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। इसी काली मिट्टी के दोस्तों कुछ दूसरे नाम भी हैं। जैसे इसी काली मिट्टी का एक और नाम है जिसे हम लोग रेगुर के नाम से जानते हैं। इसी काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। इसी काली मिट्टी को दोस्तों करेल भी कहते हैं। करेल, करेल एक शब्द है। इसी काली मिट्टी को करेल भी कहते हैं। और ये जो काली मिट्टी है दोस्तों वो कपास की खेती के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसे कपास मिट्टी भी कह देते हैं। काली कपास की मिट्टी आपने सुना भी होगा, काली कपास की मिट्टी। तो काली मिट्टी बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल सकती है। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर, करेल या फिर कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली दोस्तों आपको देखने को मिल गया काली मिट्टी से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर दोस्तों अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की ही बात करें कि बुंदेलखंड के बारे में थोड़ा सा वो समझ लें कि बुंदेलखंड में कौन कौन सी मिट्टी है, तो जो बुंदेलखंड का इलाका है यहाँ पे आपको कई तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल ने पूछा भी है कि जो है बुंदेलखंड में इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाने की संभावना है। तो देखो एक तो दोस्तों काली मिट्टी तो है ही, अभी आपने समझ लिया। काली मिट्टी तो अभी मैंने बताया कि ये तो आपको मिल ही जाएगी, तो ये तो हो ही गया। इसी तरीके से लाल मिट्टी के कुछ, लाल मिट्टी का भी आपको वहाँ पे जो विजुअल्स देखने को मिलेंगे कि हाँ साहब मिट्टी लाल है वहाँ पे, मतलब लाल कलर की नहीं है, लाल मिट्टी कहते हैं, मिट्टी का प्रकार है लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये तो आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। एक मिट्टी होती है पड़वा मिट्टी, पड़वा मिट्टी है। एक है माड़ मिट्टी, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी बुंदेलखंड में। एक है आपकी काली मिट्टी, एक है लाल मिट्टी, एक है पड़वा मिट्टी, एक है आपका दोस्तों ये माड़ मिट्टी। इसी तरीके से एक और मिट्टी होती है जिसे हम कहते हैं राकड़ मिट्टी। क्या कहते हैं? राकड़ मिट्टी भी कहते हैं इसे, राकड़ मिट्टी। और एक होती है भोंटा। ये अन्य 6 तरह की मिट्टियां हैं। बुंदेलखंड पहाड़ी इलाका है पूरा, तो उसमें आपको इतनी सारी मिट्टियां देखने को मिलेंगी। बुंदेलखंड में काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पड़वा मिट्टी है, माड़ मिट्टी है, राकड़ मिट्टी और भोंडा। कहीं कहीं इसको दोस्तों आप भोंटा भी देखने को शब्द मिलेगा आपको, भोंडा कह लो, भोंटा कह लो। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों? ये बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ड्राई एरिया देखने को मिलेगा। पूरे यूपी में अगर आपको शुष्कतम मिट्टियां देखनी है, मतलब ड्राइएस्ट सॉइल्स देखनी है, शुष्कतम जो मिट्टियां मिलेंगी वो आपको किस इलाके में मिलेंगी? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में मिल जाएंगी। ओके साहब, अब बात करते हैं कुछ दोस्तों अपर्दन से संबंधित। अपर्दन जानते हो? अपर्दन का मतलब क्या होता है? कहते हैं गाँव में ना मिट्टी कट गई, तो वो जो मिट्टी कट जाती है उसी का मतलब होता है अपर्दन। अगर बात करें दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मृदा अपर्दन होता है वो किससे होता है? जो यूपी में अगर सर्वाधिक अपर्दन की बात करें, मृदा अपर्दन की, वो किससे हो रहा है? मिट्टियों की बात हो रही है ना, या अपर्दन जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक होता है वो दोस्तों किस चीज से होता है? तो बताओ किससे होगा? आप बताओ, मिट्टी का सबसे ज्यादा कटाव किससे होगा? कोई फावड़ा लेके तो मिट्टी काटी नहीं जाएगी, पानी से हो जाता है। सर्वाधिक जो मृदा अपर्दन आपको देखने को मिलेगा, सर्वाधिक मृदा अपर्दन जो आपको देखने को मिलेगा वो किससे मिल जाएगा? जल से होता है, पानी से होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में,
उत्तरी प्रदेश में, अपने ही प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो लवणीय मृदा पाई जाती है, ये जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, जो ये लवणीय और क्षारी मिट्टी यूपी में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी, जिसे रेहा कल्लर के नाम से जानते हैं। तो ऐसी मिट्टी के लिए जो सर्वाधिक मिट्टी ऐसी आपको मिलेगी, वो वाला जिला है दोस्तों आपका रायबरेली। कौन सा जिला है? रायबरेली। सबसे ज़्यादा लवणीय और क्षारी मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलती है? रायबरेली में। ठीक है साहब, ओके। आगरा मथुरा में कैसी थी? कहीं कहीं मरुस्थलीय मिट्टी थी, काली मिट्टी, ये सब कुछ अभी समझ ले, अभी अपन रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। अपर्दन के बारे में भी अपन समझ रहे थे। अपर्दन के मामले में हमने समझा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अपर्दन होता है वो मृदा अपर्दन, वो हो जाता है दोस्तों किससे? जल से, यानी पानी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिले के हिसाब से, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ है? सर्वाधिक जो बंजर इलाका है, बंजर इलाका, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो बुंदेलखंड वाला दोस्तों क्षेत्र है, झांसी में आपको देखने को मिलेगा। झांसी जो है वो सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला है। लगभग 445 किलोमीटर का जो स्क्वायर का इसका इलाका है, 445.36 किलोमीटर स्क्वायर का जो इसका इलाका है, वो कैसा है? बंजर है। तो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ देखने को मिलती है? झांसी में देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर बात करें दोस्तों कुशीनगर की, जो कुशीनगर है अपना, कुशीनगर, इस कुशीनगर में जो लोकल लेवल पे जो मिट्टी पाई जाती है, कुशीनगर में जो लोकल लेवल पे, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों भाट। यानी कुशीनगर में मिट्टियों का जो लोकल लेवल पे नाम है, स्थानीय स्तर पे जो हम नाम देंगे वो क्या देंगे? स्थानीय जो मिट्टी है कुशीनगर की, उसका क्या नाम हो गया दोस्तों? भाट नाम हो गया। कुशीनगर की स्थानीय मिट्टी का नाम क्या हो जाता है? भाट हो जाता है। अब दोस्तों हमने बात करी थी पानी से सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है। एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था? पानी से मृदा अपर्दन हो रहा था। अगर यही मृदा अपर्दन जो सबसे ज़्यादा हो जाता है, वो उत्तर प्रदेश के किन इलाकों में होता है? तो एक तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जितने तराई के इलाके हैं, लखीमपुर खीरी के आसपास का जो इलाका, बहराइच वहराइच के आसपास का, तो जो तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे आपको एक तो सबसे ज़्यादा जल अपर्दन आपको देखने को मिलेगा, मृदा से जो हो रहा है जलीय अपर्दन जो जिसको कह सकते हो। एक आपको दोस्तों भावर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तराई का क्षेत्र हो गया और एक भावर का क्षेत्र हो गया, जहाँ पे मिट्टी से कटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब मिट्टी कटाव हो जाता है पानी से बहुत ज़्यादा। क्लियर? और कुछ नए नए फैक्ट समझते हैं दोस्तों। एक नई चीज़ आपने सुनी होगी जिसको कहते हैं, नई क्या आपने सुना होगा, अब नालिका अपर्दन आपने सुना होगा। अब नालिका अपर्दन सुना है? अब नालिका अपर्दन का मतलब क्या होता है कि मिट्टी इतनी ज़्यादा कट गई कि नालियाँ बन गई छोटी छोटी। और अवनालिका अपर्दन जो दोस्तों होता है वो आपको इटावा में बहुत देखने को मिलेगा। हमारे घर के पड़ोस में इटावा, और आगरा भी अपना ही है, तो कुल मिला के इटावा और आगरा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे आपको ये चीज़ इटावा में मिलेगी, दूसरे नंबर पे आप इसे आगरा पे रख सकते हो, पहले नंबर पे 100% इटावा ही का आपको आंसर मानना है। और जो अवनालिका अपर्दन के कारण जो भूमि बन जाती है, जो मिट्टी कट जाती है, उसको दोस्तों क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं आपका बीहड़ इलाका। जो बीहड़ है ना, बीहड़ कहते हैं ना भाई इलाका बहुत बीहड़ है, तो मिट्टी कट गई, उस किससे कटी? अवनालिका अपर्दन हो गया। और ये जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है वो चंबल नदी के कारण देखने को मिलता है। तो चंबल नदी घाटी का जो क्षेत्र है, चंबल नदी घाटी का जो पूरा क्षेत्र है, वो अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है, जिसमें इटावा जिला सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पे आगरा है, और ये पूरी भूमि कहलाती है दोस्तों बेहड़ नाम से। क्लियर हो गया? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इस तरीके से दोस्तों आपने मिट्टी की वो वाली जानकारी ली जो थोड़ी ज़रूरी है। और एक टर्म और है जिसको कहते हैं वायु से अपर्दन। अगर बात करी जाए दोस्तों कि हवा की वजह से, वायु की वजह से अगर अपर्दन हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा? वायु अपर्दन जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो भी अपने इलाके में है। एक है दोस्तों मथुरा में और एक है आपका आगरा में। ये मथुरा में और आगरा में आपको वायु अपर्दन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली दोस्तों मिट्टी से संबंधित कुछ तथ्य थे। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। गंगा यमुना मैदान जो है वो प्लीस्टोसीन युग से बनता चला आ रहा है। इसी में आपका मिट्टियों का निर्माण होता है। मिट्टियों में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का जो संबंध है वो गंगा यमुना मैदान से संबंधित है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की समझी हमने, एक नई एक पुरानी। नई मिट्टी को खादर, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर के भी कुछ नए नाम हैं, जैसे नई जलोढ़ तो हो ही गई, एक मटियार, मटियार दोमट, बलुआ, बलुआ भी आप इसे कह सकते हो। बांगर जो मिट्टी होती है उसे हम दोमट या उपहार के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हमने दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी का जो बनावट हुई वो कैसे हुई? कीचड़ के माध्यम से हुई, कांप के माध्यम से हुई और बालू के माध्यम से हुई। इसमें पोटास और चूना आपको बहुत देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की आपको यहाँ कमी देखने को मिलती है। पोटास चूना बहुत ज़्यादा है, AGTA वाले एग्जाम में भी आया और भी तमाम एग्जाम्स में ये आता रहता है। अगर बात करी जाए दोस्तों कि लवड़ी और क्षारी जो मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जिसे रेह या कल्लर नाम से जानते हैं, ये मिट्टी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ, कौन से जिले में देखने को मिलेगी? रायबरेली में देखने को मिलेगी। जो भूर मिट्टी है, जो भूर, ये भी AGTA के एग्जाम में आया, बहुत PCS के एग्जाम में भी कई बार आया है।
नदियों के पास की ये रेतीली भूमि होती है जिसे हम भूर के नाम से जानते हैं। आगरा या जो मथुरा में आपको क्या देखने को मिलता है, मरुस्थलीय मिट्टी आपको कहीं कहीं आगरा और मथुरा के इलाकों में देखने को मिल जाएगी। काली मिट्टी आपको दोस्तों बुंदेलखंड में भी देखने को मिलती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है। इसी काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी, करेल मिट्टी या कपास मिट्टी कह देते हैं। बुंदेलखंड में आपको कौन कौन सी मिट्टी देखने को मिलती हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, माड़ मिट्टी, राखड़ मिट्टी, भोंडा मिट्टी है कि नहीं? अलग अलग तरह की मिट्टियां हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, माड़ मिट्टी, राखड़ मिट्टी, भोंडा मिट्टी और भोंडा। कौन कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, माड़ मिट्टी, राखड़ मिट्टी, भोंडा मिट्टी है। जैसे वो वेटर कहता है ना, आप कभी खाना खाने जाओ ढाबर पे तो मैं मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर कोरमा, आलू तफरी, आलू गोभी, आलू भिंडी, आलू वैसे ऐसा ही है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, माड़ मिट्टी, राखड़ मिट्टी, भोंडा मिट्टी है कि नहीं? तो ये बुंदेलखंड की मिट्टी है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ड्राइएस्ट मिट्टियों वाला जिला है। सबसे ज्यादा शुष्कतम जो भाग है वो उत्तर बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों अपर्दन की, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन होता है वो पानी से होता है। और अगर पानी से अपर्दन होने वाले इलाके सबसे ज्यादा देखे जाए तो तराई क्षेत्र और भावर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको पानी से अपर्दन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो बंजर भूमि है वो बुंदेलखंड कोई जिला तो है नहीं, बुंदेलखंड तो एक इलाका है जिसमें 7 जिले आते हैं। तो उस 7 जिलों में से जो एक जिला है झांसी, वहां पे आपको सर्वाधिक बंजर भूमि दिखाई देगी। 445.36 किलोमीटर का जो इलाका है वो बंजर है झांसी में। कुशीनगर की जो मिट्टी है उसको लोकल लेवल पर कहा जाता है भाट। क्या कहा जाता है? भाट। अवनालिका अपर्दन की बात करें तो ये नालियों से जो नालियां बन जाती है मिट्टी कटाव से, इटावा और आगरा में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पर इटावा है। और ऐसी भूमि बीहड़ भूमि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जो चंबल नादी घाटी का इलाका है वहां आपको बीहड़ खूब सारे देखने को मिलेंगे। हवा से जो दोस्तों वायु अपर्दन जो होता है वो आगरा मथुरा यानी वृक्ष क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइए कि जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, इसका जो रंग लाल है वो किस चीज के कारण रंग लाल होता है? लाल मिट्टी का रंग किस पदार्थ की वजह से लाल रंग होती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। बेसिक फैक्ट है, एक वन लाइनर टाइप के जो फैक्ट होते हैं पेपर में आ जाते हैं थोड़ा सा, आप जरूर बताइए। इस तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।